नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं मोहगांव। मोहगांव में है अर्धनारीश्वर मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर में विराजमान है ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आइए हम दर्शन करते हैं अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के। आज हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के। मध्य प्रदेश के सौंसर तहसील के मोहगांव में भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है। मोहगांव जो अब नवनिर्मित पांडुर्ना जिले के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र के नागपुर से इसकी दूरी मात्र 70 किलोमीटर है। एक मंदिर जिसकी वास्तुकला महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित है, जहां विराजित है एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका आधा भाग काला और आधा भाग हल्के लाल रंग का है। एक ज्योतिर्लिंग जिसे 12.5 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ एक तीसरा ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जो अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं, तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि हर पुरुष में नारीत्व होना चाहिए और हर महिला में पौरुष का आभास दिखना चाहिए। इस मंदिर के चारों ओर 3-3 दरवाजे बने हैं, जो भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें बने 4 प्रवेश द्वार 4 धामों को दर्शाते हैं: द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। ये गेट जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है रामेश्वर धाम। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वो केंद्र में है और चारों तरफ 4 धामों के लिए गेट बनाए गए। ये प्रतीक है कि जो शिवलिंग है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये केंद्र बिंदु है चारों धामों का। स्वयं भगवान शिव और उनके आधे भाग में शक्ति विराजमान है, माता पार्वती के रूप में। ये प्रतीक है जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पृथ्वी के संचालन के लिए ये रूप धारण किया। पुराणों में भगवान शिव के 21 अवतारों के बारे में बताया गया है और 12.5 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख भी हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों और शास्त्रों के उल्लेख और भौगोलिक संरचना सहित अन्य तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान शिव के 12.5 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप देश के मध्य भाग माने जाने वाले छिंदवाड़ा शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मोहगांव में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उसके बाद ये है, आज हम आए हैं 12.5 ज्योतिर्लिंग में, जिसके बारे में हमने सुना है कि यहाँ से भी देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि इसकी भी और कोने कोने में प्रसिद्धि हो कि ये 12.5 ज्योतिर्लिंग क्यों है, क्यों इसे अर्धनारीश्वर बोला जाता है, किस वजह से यहाँ ये स्थापित हुई है और किन कारणों से ये उस तरीके की प्रसिद्धि अभी तक नहीं हो पाई है जिस तरीके की हम ओमकारेश्वर में देखते हैं कि लोग वहां जाते हैं, महाकालेश्वर में जाते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्योंकि ये छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के मोहगांव में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे श्रद्धालुगण आए और वो दर्शन करें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर। तो मैं, हमारे सामने महाराज जी हैं, तो मैं आपसे इस शिवलिंग के बारे में जानकारी चाहूँगी। 12.5 ज्योतिर्लिंग आपने को कहा, ये मोहगांव सौंसर क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत हजारों वर्ष पुराना, यहाँ के काफ़ी पुराने लोग भी इस बात को नहीं जानते कि कब से शिवलिंग है यहाँ पर। और ये शिवलिंग जो है 2 रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, जिसमें माता जी वाला स्थान जो है मतलब ब्लैक कलर का है, मतलब काले कलर में है, और शिवलिंग वाला स्थान जो है भूरे कलर में, इसीलिए इसको हम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। और हमारे पहले भी जो लोग रहे हैं उनने भी इस बात को
ये किया है, अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग जो है। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना होती है। जैसे कालपुरुष योग है, पितृदोष योग है, ये भी जो है करता है। सरपा नदी के किनारे ये मतलब बसा हुआ है। जो सरपा नदी है वो सर्प के आकार का बना हुआ है, जैसे सर्प चलता है उसी आकार का बना हुआ है। तो बहुत काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं पूरे मतलब, और 12 दरवाजे हैं। और ओम के रूप में अपना महामृत्युंजय के यानी यंत्र से जो है ये मतलब स्तंभ बना हुआ है मंदिर का। काफ़ी पुराना है, आप शिवलिंग देख ही रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि हजारों वर्ष पुराना है। और इसीलिए इसकी मतलब महत्वता है का 12 दरवाजे, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग के 12 दरवाजे, 12 ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पर। और ये आधा अर्धनारीश्वर, ऐसे 12.5 हैं जो मतलब प्रांगण में सब स्थापित है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग और उनके 12 दरवाजे। इस मंदिर में हर साल माघ महीने में और कार्तिक महीने में भगवान सूर्य देव स्वयं अपनी किरणों से इस ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। जो है सूर्य का प्रकाश अंदर तक मतलब गर्भगृह तक आता है। इससे ऐसा प्रतीक होता है जैसे स्वयं सूर्य भगवान जो है मतलब भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, ये प्रतीक होता है। बहुत मतलब सुंदर वो ना मतलब दर्श रहता है, सुंदर दर्श रहता है। तो सुबह के टाइम कोई 6:45 बजे से 7:30 बजे तक उसका समय रहता है मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किरण बिल्कुल सामने की, किरण बिल्कुल प्रकाश एकदम अंदर तक आता है कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में। ठीक है, धन्यवाद। नागपुर के रघुजी राजा, देवगढ़ के राजा भोसले और राजा दलपत शाह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ देश विदेश और अन्य राज्यों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि षष्ठी के निर्माण के बाद, मतलब जब षष्ठी का निर्माण हो गया था और शून्य काल चल रहा था, तो सबसे पहले भगवान शिव और देवी सती ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में, यानी नर और नारी के सम्मिलित रूप में इस धरती पर, इस पृथ्वी के मध्य भाग पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इस मंदिर के प्रांगण में ही 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है और पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये मैप देखिए आप, ये इंडिया का मैप है। उसमें एक सीध में ऊपर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और उसी के सीध में सेंटर में आपको अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग आपको दिख रहा होगा पॉइंट। तो यहाँ पे हम अभी हैं मोहगांव में अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में, और इसी सीध में यहाँ पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो सर्पनी नदी के तट पर है, और सर्पनी नदी सर्प की तरह दिखाई देती है, उस तरीके से बहती है। और यदि हम संगम तक यदि उसकी पूरी आकृति देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ओम आकृति बना रही है। मान्यता है कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने सर्पनी नदी के तट पर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार अर्धनारीश्वर रूप में उन्हें दर्शन दिए।
इस मंदिर के समीप सर्प के आकार की सर्पनी नदी होने की वजह से यहाँ काल्प सर्प दोष निवारण पूजा से लाभ होता है। ये सर्पनी नदी का घाट है जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर यहाँ पर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की ताकि वो इस संसार का संचालन कर सके। और इस नदी का नाम सर्पनी इसलिए है क्योंकि इस नदी का जो आकार है वो सर्प के आकार का है। और सर्पनी नदी के पुल को जब हम पार करते हैं तो पुल के उस पार भगवान विट्ठल जी का मंदिर है और बताया ये जाता है कि भगवान विट्ठल जी का मंदिर उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर शाम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है। तो आइए हम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। आप अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के श्रृंगार की खूबसूरती को देखिए कि किस तरह से आधे भाग पर जो नारी का प्रतीक है उसे साड़ी पहनाकर नारी की तरह सजाया जा रहा है और आधा भाग जो नर का प्रतीक है उसे पुरुष की तरह सजाया जा रहा है। और उनके श्रृंगार के दर्शन के पश्चात यहाँ पर आरती की जाती है, महाआरती का आयोजन किया जाता है। तो आइए हमारे साथ आप सब भी शामिल होइए अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती में और देखिए आरती की कुछ झलकियाँ। कुछ इसी तरह के आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थानों के साथ और उनके दर्शन आपको करवाने के लिए हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।